Hello students, now I will start exercise 7.2 from question number 16. So these are some difficult questions, so pay full attention to whatever uh, solution is being told to you, because only then you people will be able to understand. So you have x upon a is equals to y upon b is equals to z upon c. ये आपको given है and you have to prove. You have 4 parts, so I will solve them one by one. So first thing that you have to prove, I will write just right hand side and start solving so that we may get the left hand side. Or okay, so इसको मैं पहले जो आपको given है I will assume it equal to k. सो यहाँ से अगर जो मैं x इज इक्वल्स टू निकालूंगा, सो x अपॉन a इज इक्वल्स टू k हो जाएगा. यू हैव नाउ 3 इक्वेशंस. y अपॉन b इज इक्वल्स टू k, z अपॉन c इज इक्वल्स टू k. okay, so we have x is equals to ak, y is equals to bk, and z is equals to ck. Now I will substitute all these values in the right hand side of whatever we have to prove. So now I'm writing, left hand side, LHS is equals to x cube upon a square plus y cube upon b square plus z cube upon c square. So x is equals to was ak. So x की जगह जब ak रखोगे या क्यूब करोगे तो a क्यूब k क्यूब आ जाएगा अपॉन a स्क्वायर. अगेन वी हैव ये आ जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू आ रहा था आपका b के. सो वी हैव b क्यूब k क्यूब अपॉन b स्क्वायर. नाउ यू हैव c cube k cube upon c square. Cancelled, again cancelled, again cancelled. So we have now taking a cube as common. Now we have a k cube b k cube plus c k cube. So ओके, सो नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे के क्यूब हमें सब जगह से कॉमन मिल रहा है, बट हम के क्यूब की जगह के स्क्वायर कॉमन लेंगे. सो वी हैव ए के प्लस बी के प्लस सी के. सो नाउ फ्रॉम these particular equation you can see that ak plus bk plus ck is equals to x plus y plus z. So we have k square x plus y plus z. now so ये चीज़ हमारी आ गई. सो नाउ दिस इज़ द वैल्यू ऑफ योर लेफ्ट हैंड साइड. तो एक तो तरीका है मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को जाके सॉल्व करते हुए इक्वल कर दूँ राइट हैंड साइड का. दूसरा तरीका है मैं राइट हैंड साइड की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ. सो कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड इज़ अ बेटर वे रादर देन इस चीज़ को मैं कुछ चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट करते हुए RHS तक ले जाऊँ. सो RHS जो आपका गिवन है, सो योर RHS इज x प्लस y प्लस z अपॉन a प्लस बी प्लस सी. यहाँ पे आपका होल स्क्वायर है एंड यहाँ पे आपका होल क्यूब है. सो अभी आपने देखा कि ये जो x प्लस वाई प्लस जेड था, x इज इक्वल्स टू क्या था हमारा ए के. x वॉज इक्वल टू ए के, वाई वॉज इक्वल टू बी के एंड z वॉज इक्वल टू सी के. So it will be cubed and we have a plus b plus c. So now you can see that we can take k cube as common. So taking k cube as common, we have a plus b plus c to the power whole cube divided by a plus b plus c to the power 2. So you can see that these two will cancelled and ऊपर हमारा बचेगा a plus b plus c. So now you have k cube a plus b plus c. So अगर जो मैं जो हमारे फर्स्ट पेज पे जो मैंने एज्यूम करा था a की वैल्यू यहाँ से निकालने की कोशिश करूँ, सो वी विल हैव
a is equals to x by k, a is equals to x by k, b is equals to y by k and c is equals टू जेड बाई के. सो ये ए बी सी की सारी वैल्यूज़ मैं वहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा. सो ए की जगह मैं क्या लिखूँगा, दिस इज़ योर के क्यूब. ए की जगह लिखूँगा मैं एक्स बाई के, वाई बाई के प्लस जेड बाई के. नाउ यू कैन सी दैट इफ आई टेक के एज एलसीएम, so this is your k cube, then I have x plus y plus z अपॉन k. सो एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे आई थिंक k स्क्वायर बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड. सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ आर एच एस. सो एल एच एस आप देख सकते हैं के स्क्वायर ब्रेकेट में एक्स वाई जेड पहले ही आ गया था एंड यहाँ पे भी सेम चीज़ आ गई. सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी कैन से दैट our question first is proved. So this is how to approach the questions. Now आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि कैसे प्लान करना है, चीज़ें करनी क्या हैं. जैसे मुझे कैसे पता चला कि ए की वैल्यू ये रखनी है. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस. आप जितने सारे क्वेश्चंस लगाते रहोगे उतना आपको आइडिया खुद ब खुद जनरेट होता रहता है व्हाट एक्चुअली शुड बी द नेक्स्ट. दूसरी चीज़ है आपको ये देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमारा चेंज होता रहता है. So now I will move to the second part of this particular question. So now let's move to the second part. So we have, again I am writing just sometimes you just write the left hand and solve, you will get the right hand, and sometimes you have to equate both the values of right hand side as well as left hand side. Okay, now focus on this question. ये कुछ आपको ऐसे गिवन है, ए क्यूब एक्स, बी क्यूब वाई, सी क्यूब जेड. दिस इज़ योर क्वेश्चन. सो आप देख सकते हैं ए एक्स यहाँ पे है. नाउ एक्स इज इक्वल्स टू वी हैव ए के, एक्स इज इक्वल्स टू ए के. आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑल दीज वैल्यू, आई जस्ट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज़. सो एक्स इज इक्वल्स टू जब ए के होगा, एंड ये हमारे यहाँ पे होल क्यूब था हो रखा था, आई हैड जस्ट फॉरगॉट टू राइट इट. सो ए स्क्वायर तो आपका रहेगा ही रहेगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए के. सो विच मीन्स ए स्क्वायर एक और आ जाएगा, साथ में आ जाएगा आपका के स्क्वायर. सिमिलरली वी हैव बी स्क्वायर, वाई की वैल्यू फिर आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर. देन वी हैव सी स्क्वायर, अगेन सी स्क्वायर के स्क्वायर. सो एंड this is your whole cube. So again a cube, x is equals to, again we have ak, again we have say ये आपका b क्यूब है, y की जगह हम क्या रखेंगे बी के प्लस सी क्यूब, अगेन c की जगह z की जगह क्या रखेंगे सी के. सो नाउ ये हमारा क्यूब होल क्यूब है. सो आप देख सकते हैं ऊपर से हमें कॉमन मिल रहा है के स्क्वायर. सो आई विल टेक के स्क्वायर एज कॉमन, एंड इन फैक्ट यहाँ से जब के स्क्वायर निकालेंगे ऊपर पावर 3 है, सो इट विल बिकम के टू द पावर 6. ऑल दीज कंसेप्ट्स आई थिंक यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन टू मच हाउ दिस. यहाँ पे बेसिकली पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, 2 है, 2 के ऊपर पावर 3 लगा है, सो मल्टीप्लिकेशन विल बी 6. नाउ ये ए टू द पावर 4 हो जाएगा, बी टू द पावर 4 हो जाएगा, सी टू द पावर 4 हो जाएगा. सो आई विल राइट इट एज a to the power 4, b to the power 4, c to the power 4 to the power 3. नाउ नीचे आते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा. यहाँ से देखें अगेन के कॉमन मिलेगा, जब बाहर निकालेंगे तो के क्यूब हो जाएगा. सो अगेन वी हैव के क्यूब, देन वी हैव a to the power 4, b to the power 4, c to the power 4 to the power. नाउ दीज आर सेम, तो दे विल बी कैंसल्ड, एंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट के क्यूब. के क्यूब मीन्स के इंटू के. नाउ के की हमारी 3 वैल्यूज़ आ रही थी. के इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए भी था, के इज इक्वल्स टू वाई अपॉन बी भी था, एंड जेड अपॉन सी भी था. सो वी हैव एक्स वाई जेड एंड ए बी सी. सो दिस इज हाउ. नाउ इस क्वेश्चन में आप देखें, यू हैव जस्ट टेकन
दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड एक्चुअली, लेफ्ट हैंड साइड। एंड क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था, जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें दी हैं वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, और जिधर कम चीज़ें हैं उधर की तरफ मूव करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव डन। यहाँ पे एक बड़ा सा हमारा एक्सप्रेशन था, उसको हमें एक छोटे से एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना था। सो दिस इज़ हाउ वी हैड अप्रोच्ड this question, and finally we reached at a result. So this is what you have to get. Now moving to third part, it's another it's looking like it's a different question and a bit difficult too. So students, in solving all these questions, one of the most important thing is that पहले आप क्वेश्चन को एक बार प्लान कर लो मुझे करना क्या है। जैसे कि मैं, आप देख सकते हैं, आई एम पॉजिंग द वीडियो बिफोर सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो आई एम जस्ट पॉजिंग टू थिंक एक्चुअली हाउ टू अप्रोच, बिकॉज एक बार आपने अप्रोच अगर जो गलत कर दी, सो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, यू विल बी अनएबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सो फर्स्ट आपके दिमाग में एक क्लियर अप्रोच होनी चाहिए, व्हाट मैं क्या करने जा रहा हूँ, एंड what should I do, and why I am doing this. So ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा क्लियर रहनी चाहिए. So again I will write the left hand side, जो हमारा बिगर साइड है वो लिख लेंगे. You have ax minus by upon a plus b and x minus y. ये देखने में बहुत बड़ा लगेगा आपको क्वेश्चन, बट सॉल्यूशन हार्डली 3 लाइन्स का है. b plus c and y minus z, cz minus ax upon c plus a and z minus x. So you, this is your left hand side. So आप देख सकते हैं पेज में कहीं जगह भी नहीं बची है. ये x आपको दिख रहा है, ये y दिख रहा है. So x की जगह आपको पता है क्या आता है, ak. So we have x की जगह मैंने क्या लिख दिया, ak. Now again y की जगह हम क्या लिख देंगे, bk अपॉन a प्लस b x माइनस वाई प्लस, अगेन अब देख सकते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूँगा बिकॉज फिर जगह नहीं बचेगी हमारे पास. ये बी स्क्वायर के आ जाएगा बिकॉज बी बी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. वैसे ही यहाँ पे सी स्क्वायर के आ जाएगा, बी प्लस सी वाई माइनस जेड. अगेन यहाँ से आप जब रखेंगे तो सी स्क्वायर के आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर के आ जाएगा डिवाइडेड बाई सी प्लस ए एंड जेड माइनस एक्स. नाउ टेकिंग के एज कॉमन, सो हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इन इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है. अपॉन में जो मुझे लिखना है, ए प्लस बी एंड वी हैव एक्स माइनस वाई प्लस, अगेन अगर जो मैं के कॉमन ले लूँ तो यहाँ देख सकते हैं आप बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा. सो उसको मैं दो बार लिख लूँगा, बी माइनस सी एंड बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी y minus z. Again taking k as common, we have c minus a, c plus a upon c plus a and z minus x. So c plus a cancel out, b plus c cancel out, and a plus b cancel out. So this is now आपका क्वेश्चन रिड्यूस होगी. क्या बचा, अगर जो मैं k भी कॉमन ले लूँ तो जो क्वेश्चन बचेगा देख सकते हैं, ये हमारा बचा k then a minus b, a माइनस बी एंड ये x माइनस वाई. ये इतनी चीज़ें बची हैं. सो आई विल राइट ऑन द नेक्स्ट पेज, और रादर आई विल राइट ऑन दिस पर्टिकुलर पेज. So now taking k as common, taking k as common from the whole, whatever we have. So we have a minus b upon x minus y, a minus b upon x minus y plus b minus c upon y minus z plus c minus a upon z minus x. So now again I would like to remember you one thing,
that value of एक्स वाई जेड इज़ नोन टू यू, सो हम वही वैल्यूज़ रखेंगे. सो के एक्स की वैल्यू आ जाएगा आपका ए के एंड वाई इज इक्वल्स टू बी के. सो आपका न्यूमिनेटर में ए माइनस बी रहेगा. डिनोमिनेटर में अगर जो मैं के कॉमन ले लूँ, यू कैन सॉल्व इट एट योर ओन आई थिंक नाउ. तो यहाँ ए माइनस बी आएगा. सिमिलरली इफ़ यू हैव बी माइनस सी ओवर देयर, बी माइनस सी आपका न्यूमिनेटर में रहेगा. सो वी हैव के बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए के c minus a. Cancel, cancel and cancel. So you can see that we have, now we can take k as LCM. If I take k as LCM, I will get the desired result. So now you can see that taking k as LCM, so ये हमारा बाहर वाला k है एंड यहाँ पे k हम LCM लेंगे. सो यहाँ से 1 + 1 + 1, दिस k will be cancelled. So your answer will be 3. So now I think I have solved question number 16 and video is already, I think it's 16.5 minutes lengthy. So now not much more questions I will solve in this particular video. Now moving to question number 17, hardly I will solve question number 17 and your video length will be 35 minutes. So a upon b is equals to c upon d is equals to e upon f. Again इस वैल्यू को हमें k के बराबर अज्यूम करना होगा. So we have a upon b is equals to c upon d is equals to e upon f is equals to k. Let so यहाँ से अगर जो मैं a की वैल्यू निकालूंगा, सो वो b के आ जाएगी. c की वैल्यू आई विल सॉल्व फॉर, तो देन वी विल गेट d के and e we will get fk. Now you have to keep all these values in mind throughout the question, all 4 parts, because as soon as you forgot these values, your question will be lost. You will not be able to solve the questions. So अगेन जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसका मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ. इसमें हो सकता है हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू को इक्वेट करना पड़े. सो हम दोनों चीज़ों के लिए रेडी हैं. लेट्स सी व्हाट हैपन्स. सो ये चीज़ है एंड हमें प्रूव करना है ए बी सी डी ई एफ का होल स्क्वायर. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने एक अच्छा सा तरीका सोचा है. अगर जो मैं यहाँ k से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में मैं k से मल्टीप्लाई करूँगा एंड यहाँ मैं k से डिवाइड करूँगा. सो यू कैन सी दैट दिस k विल बी कैंसल्ड बाय दिस k. सो रिजल्ट हमारा 1 ही रहेगा. किसी भी नंबर में आप 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो बिकॉज नंबर विल नॉट चेंज. सो मैंने यहाँ पे एक k लिख लिया, एक k मैंने बैक साइड लिख लिया एंड तीनों चीज़ें हमारी मल्टीप्लीकेशन में. सो मैं अंदर ले जाऊँगा. अब इसका पर्पज़ है कुछ, अभी क्लियर होगा आप लोगों को. सो ये आ जाएगा आपका k इंटू बी स्क्वायर, k इंटू डी स्क्वायर एंड k इंटू एफ स्क्वायर. यहाँ से जब आप k को अंदर लाओगे तो ये ए स्क्वायर अपॉन के आ जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन के आ जाएगा एंड ई स्क्वायर अपॉन के. बिकॉज इतना जब आप सोच लोगे ना तो योर क्वेश्चन इज जस्ट वेरी सिंपल. अभी आप देखेंगे कैसे आएगा. सो मैंने यहाँ पे के बी लिख लिया, इंटू बी लिख लिया. आई थिंक ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा. अगेन के डी इंटू डी, अगेन के एफ इंटू एफ. दूसरे एक्सप्रेशन में ए अपॉन ए बाई के लिख लिया, बी अपॉन सी अपॉन के लिख लिया इंटू ई अपॉन के लिख लिया. ओके अब हम पहले पेज पे आएंगे एंड कुछ वैल्यूज़ देखेंगे. बी के की वैल्यू क्या होती है, ए बी. सो ये रहा आपका टारगेट जिसको आपको ख़त्म करना है. तो इसकी जगह अगेन आई विल लाइक टू शो यू बी के इज इक्वल्स टू ए है. सो इस जगह मैं क्या रख दूंगा, ए. सो यू हैव ए बी. Now I think picture will be clear to you what will be next. So you have AB and यहाँ पे KD की जगह क्या आ जाएगा, अगेन KD की जगह आ जाएगा C. KD बोलें या DK बोलें, उसकी जगह क्या आ जाएगा आपका C. सो ये आपका हो जाएगा CD
एंड ABCD। सो ये आपका यहाँ पे EF आ जाएगा, यू कैन चेक। ओके, अब हम थोड़ा इधर आते हैं। मैं छोटा लिख रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू गो ऑन द नेक्स्ट पेज बिकॉज देन आई हैव टू राइट द होल इक्वेशन। ये हमारी वैल्यू है। अगर जो मैं यहाँ को थोड़ा सॉल्व करूँ, सो A/K इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ रहा है, B। ऐसे ही यहाँ से अगर मैं C/K निकालूँ तो वी विल गेट D, एंड E/K निकालूँ अगेन वी विल गेट F। सो अब देख सकते हैं इन इक्वेशंस में ये A/K लिखा है, उसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, B। सो A/K की जगह क्या लिखूँगा, B। सो अगेन आई हैव B AB। C/K की जगह मैं D लिख दूँगा, एंड E इंटू इसकी जगह मैं F लिख दूँगा। नाउ यू कैन सी दैट AB प्लस CD प्लस EF, AB प्लस CD प्लस EF, बोथ टर्म्स आर सेम। सो सेम टर्म्स का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आना है, स्क्वायर। सो वी विल हैव AB plus CD plus EF to the power 2. Now this is how you can approach the question, though it was looking big, but I think we had only 3 to 4 steps. So that is what the effect of thinking is. When you think about the question once before solving, you get an easier solution. Otherwise तरीका दूसरा भी था कि मैं इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करता एंड डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता, बस बट दिस इज अ स्मार्टर वे एंड दैट इज व्हाट अ गुड स्टूडेंट ऑलवेज नीड्स। जो एग्जामिनर है आपका केवल क्वेश्चन नहीं चेक करेगा, इज़ नॉट गोइंग टू चेक ओनली क्वेश्चन वॉट एवर यू हैव सॉल्व। अगर जो आप ऐसे अप्रोच यूज़ करेंगे, ही विल डेफिनेटली बी इम्प्रेस्ड बिकॉज दैट इज़ वॉट an examiner or a teacher wants you to do. Okay, so now moving to the second part. So moving to the second part, A cube. Now all these questions, and this is why mathematics such a interesting subject, because it just um, requires your application of your mind, because until and unless you don't apply your mind you will not be able to solve the question, और solve भी करेंगे तो इतने लेंदी क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप बोर हो जाओगे, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होने के पूरे चांसेस रहते हैं। नाउ अगेन, सो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, A+C, A³ + C³ यहाँ पे आपका पावर स्क्वायर है, एंड B³ + D³ स्क्वायर है, एंड आपको प्रूव करना है e⁻⁶/f⁶। ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा है तो ऑब्वियसली हमारा सिंपल होगा, बट अगेन यू नीड टू थिंक अबाउट इट। ओके, आफ्टर थिंकिंग 2 or 3 minutes, आई हैव अ पॉसिबल सोल्यूशन, लेट्स सॉल्व इट। मैं क्वेश्चन मतलब बेसिकली आपके सामने लाइव सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू थिंक अबाउट अ क्वेश्चन। सो यहाँ से मैं कुछ कॉमन लेना चाहता हूँ। सो यहाँ से अगर जो मैं C³ कॉमन ले लूँ, सो आप देख सकते हैं कॉमन लेने का क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया था एक, चलिए मैं यहाँ पे पूरा डिटेल सॉल्व कर देता हूँ आपको। ये आपके दो ब्रैकेट्स में लिखे हैं कुछ वैल्यूज़, यहाँ पे उनका स्क्वायर करना है। नाउ आई विश टू टेक C³ एज कॉमन। सो कॉमन लेने का मतलब है C³ मैं एक बाहर लिख लूँगा और दोनों जगह C³ से डिवाइड कर दूँगा, और सिंपल मैं कहूँ यहाँ मैं C³ लिख लूँगा, एंड यहाँ से मैं D³ लिख लूँगा, और अदर पावर 6 लिख लूँगा, बिकॉज इससे ओके। सो ये हमारा C⁻⁶ है, ये C⁻⁶ है, ये D⁻⁶ है, छोटा सा D⁻⁶ है। इसको भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ A³ C³ B³ प्लस D³। अब मैं क्या करूँगा, इस जो C⁻⁶ हमारा डिनोमिनेटर वाला, इसको मैं अंदर ले जाऊँगा। सो अंदर ले जाते ही यहाँ पे पावर 2 है, सो अंदर ले जाएंगे तो अंदर हमारा क्यूब पहुँचेगा। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो जब मैं इसको अंदर ले जाऊँगा, सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, वी विल हैव C³ ओवर देयर। सो यहाँ पे हमारा C³ आ जाएगा, एंड यहाँ पे भी हमारा C³ आ जाएगा। नाउ अगेन सो यहाँ से भी आपका क्या आ जाएगा, D³ आ जाएगा,
एंड यहाँ पर भी क्या आ जाएगा डी क्यूब. नाउ दिस इज व्हाट इज कॉल्ड टेकिंग कॉमन. सो कॉमन लेने का बेसिक होता क्या एक्चुअली मैंने यहाँ पे आपको बताया. अब करेंगे क्या हम हर क्वेश्चन में, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस मच. सी, जब आप सी क्यूब यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो ऊपर पावर 2 है, सो इट्स मीन सी टू द पावर 6 बाहर जाएगा. अब होगा क्या, एक सी क्यूब यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे सी क्यूब होगा, तो यहाँ पे ये सॉल्व होकर क्या बचेगा 1. सो आई विल राइट इन द नेक्स्ट स्टेप. सो यू हैव सी टू द पावर 6 डी टू द पावर 6 एंड यहाँ पे आपका क्या बच रहा है, ए क्यूब सी क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर. नीचे आपके पास क्या आ रहा है, बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 1 टू द पावर 2. I think a d cube, it's not a, it's d. Remember this thing, d cube. So यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया. अब आई थिंक बहुत कम स्टेप्स बचे हैं. योर आंसर विल बी देयर. ओके, सो अब हम a अपॉन सी की, अब ज़रा हम फिर से इक्वेशंस की तरफ लौटते हैं एंड देखते हैं क्या इक्वेशंस में कुछ हम लोग कर सकते हैं. ये आप देख सकते हैं इन दोनों को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इस c को मैं नीचे ले आऊँ, b को ऊपर ले जाऊँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के. सो वी हैव a अपॉन सी इज इक्वल्स टू b अपॉन d. सो दिस इज़ व्हाट वी गेट एंड ये वैल्यू हम कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन द जो इक्वेशन हमारे पास थी अभी. ये चीज़ आपको जहाँ पे आप क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में सॉल्व कर रहे हो वहाँ पे उसके नीचे सॉल्व करके लिख लेनी है. So a upon c, we have a upon c is equals to b upon d. So इस a upon c की जगह हम क्या रख देंगे, b upon d. Okay, now अभी आपका क्या आ रहा है, we have c to the power 6 d to the power 6 एंड आपके दो ब्रैकेट्स में बना लेता हूँ. एक ब्रैकेट में हमारा क्या लिखा हुआ है, a अपॉन सी का क्यूब है. सो a अपॉन सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई विल राइट b अपॉन d. सो वी हैव b क्यूब अपॉन d क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे अगेन हमारा b क्यूब प्लस d क्यूब पहले से ही था प्लस 1 का होल स्क्वायर. सो ये पूरा पूरा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा. a टू द पावर 6 d टू द पावर 6. अब हम फिर से इक्वेशंस के पास लौटते हैं एंड इक्वेशन में आपको दे रखा है c अपॉन d इज इक्वल्स टू e अपॉन f. सो दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो c की जगह मैं क्या रख दूंगा, c अपॉन d की जगह पूरा मैं क्या रख दूंगा, e अपॉन f. सो वी विल हैव e टू द पावर 6 एंड f to the power 6. So this is how you prove this particular question. Okay, now moving to the third part of this question number 17. So third part is a to the power 2 upon b square c to the power 2 upon d square plus e to the power 2 upon f square is equals to, हमें प्रूव करना है ए सी बी डी प्लस सी ई, ये डी एफ आ जाएगा आपका प्लस ए ई एंड ये आ जाएगा आपका बी एफ. ओके, सो अब देख सकते हैं हर जो, जैसे हमें यहाँ पे पहले फर्स्ट टर्म में यहाँ ए अपॉन बी लाना है एंड सी अपॉन डी. सो ए के अपॉन बी यहाँ पहले से ये जो चीज़ों प्रूव करना है, तो इसको मैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए अपॉन बी इंटू ए अपॉन बी लिख लूँगा प्लस सी अपॉन डी इंटू सी अपॉन डी लिख लूँगा प्लस ई अपॉन एफ इंटू ई अपॉन एफ लिख लूँगा. नाउ अगेन जैसे ही आप क्वेश्चन इक्वेशंस देखते हैं जो आपको इनिशियली दिया है, वहाँ साफ दे रखा है ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी. सो ए, ये वाले ए अपॉन बी की जगह हम क्या रख देंगे, सी अपॉन डी. सो वी हैव ए सी बी डी. This is how we solve this particular question, which is a very difficult, very easy one. C अपॉन डी की जगह हम E अपॉन एफ लिख लेंगे. सो सी ई डी एफ हो जाएगा हमारा. एंड नेक्स्ट वी हैव ई एफ. सो ई एफ की जगह जब वैल्यू रखेंगे, सो वी विल हैव ए अपॉन बी एंड ई एफ. सो दिस इज हाउ वी कैन
सॉल्व द, ये वैल्यू जो है हमने फर्स्ट एंड थर्ड को, जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है a/b इज इक्वल्स टू c/d इज इक्वल्स टू e/f, तो जब फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वल करेंगे तब हमारा यहाँ पे आएगा. ओके, so this question is again solved, proved. Now moving to question number fourth part of your question number 17, which is again looking a difficult one. BDF. So we have a plus b upon b plus c plus d upon d plus e plus f upon f to the power 3. So अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, I think it is going to be a bit difficult. Okay, first I will think about it. Okay, let's start just with the possible solution. Let's see what happens. So we have BDF. इसमें मैंने क्या करा कि ये a अपॉन b कर लिया, मतलब इस b को a के नीचे लिख लिया एंड यहाँ पे भी लिख लिया, तो यहाँ से b कैंसिल आउट हो जाएगा. ऐसे ही c अपॉन d आ जाएगा अगेन +1 and e upon f, again we have 1 to the power 3. Now a upon b is equals to c upon d is equals to e upon f को मैंने k के इक्वल अज्यूम करा था. So we have BDF एंड यहाँ पे मैं k रख दूंगा, यहाँ पे k. सो टोटल आपका क्या आ जाएगा 3k प्लस 3 यहाँ से अगेन आ जाएगा. सो नाउ टेकिंग 3 एज कॉमन, जब 3 कॉमन लोगे एंड बाहर क्यूब लगे सो वो 27 हो जाएगा. ये आपका BDF हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा k plus 1. So rather than writing cube, I will write 3 times k plus 1 and again I will write k plus 1. So this is what you have. अब अगर जो मैं k की वैल्यू यहाँ से a अपॉन b रखता हूँ, so now I will write 27 BDF. So वहाँ पे k plus 1 था, k की जगह मैं क्या रख दूंगा a plus b अपॉन, सॉरी +1 लिख दूंगा मैं, +1 अगेन. अब यहाँ पे मैं c अपॉन डी रखूँगा +1, e अपॉन f +1. सो 27 BDF a plus b upon b, c plus d upon d, e plus f upon f. So you can see that यहाँ पे again आपका b d f आ जाएगा. So b will cancelled by this, d will cancelled by f will cancel. So again a plus b, c plus d and e plus f. Again your question becomes simple. Again it was just about how you approach the question. Again if I had taken the wrong steps, I won't be able to solve this particular question because this is algebra and आपका ट्रैक एक बार गलत हुआ तो फिर इतना डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, यू विल जस्ट skip the question. So with this I close this video. So I think I just solved 2 questions, but बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली इसमें. And this is what makes mathematics such an interesting subject. Soon I will upload a second video. So thank you very much and wait for the next video. Thank you.